तो गाइज आज की वीडियो ऑन डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सिंपल से, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेजेस हैं, सिंपल से ऐसे पेजेस हैं, उन पेजेस को आपको टाइप करना है और यहां पर एक पेज का, ध्यान से सुनिएगा, एक पेज का यहां पे आपको 800 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, एक पेज का 800 रुपए कौन देगा, कोई पागल है जो एक पेज का 800 रुपए देगा? क्योंकि ये सुनते ही आपके मन में सबसे पहले यही आता है और कुछ महान लोग तो कमेंट्स लिखना भी शुरू कर देते हैं कि ये तो फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पेज का 800 रुपए आखिर कौन देगा। अब मैं यहाँ पे देखिए इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक पेज का 800 रुपए कोई नहीं देगा। जी हाँ, इंडिया के अंदर एक पेज का 800 रुपए कोई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पेज का $10 मिल रहा है तो आपको लगेगा कि $10 इजी लग रहा है कि हाँ $10 तो दे सकता है कोई। अब डॉलर्स में देखिए 10 है, लेकिन वही डॉलर जब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होके आता है तो वो 800 रुपए बन जाता है। अब आप समझे मैं यहां पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीन्स कि इस एक पेज का यूएसए से सिर्फ $10 मिलेगा, उनके लिए $10 10 रुपए के बराबर है, लेकिन वही $10 जब हमारे पास आता है तो 800 रुपए बन जाता है। अब क्योंकि जो ये वेबसाइट है ये यूएस से बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा वो सारा बाहर की कंट्रियों का होगा जो कि आपको टाइप करना होगा पेजेस का, तो उनके हिसाब से वहां पर एक पेज का $10 वो दे रहे हैं। अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास वो $10 कन्वर्ट होके हमको इंडियन रुपीज में मिलेगा, जो कि होगा 800 रुपए का। तो इसका मतलब कि ये रियल है, आपको एक पेज का यहाँ पे $10 मिल सकता है, यानी कि 800 रुपए मिल सकते हैं। ऑन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि ऑन एवरेज यहां पर लगभग 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम हो सकती है अगर आप यहां पे सही से काम करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आप 10th पास है तो कितना पैसा कमा सकते हैं, कॉलेज में है तो कितना पैसा कमा सकते हैं, ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, पीएचडी आपने कर ली तो आप कितना कमा सकते हैं। हर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पैसा है। साथ ही साथ 2 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी कि आप नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी, यानी कि इंग्लिश में आप बोलते हैं, तो आपकी जो यहाँ पर इनकम होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, यानी कि फर्स्ट पे आप अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि आपकी रीजनल हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कोई सी भी हो, सेकेंडरी आपकी इंग्लिश हो, तो आपके रेट थोड़े कम होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो सेकेंडरी का बताया है, यानी कि आपकी अगर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप कितना ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। अब मैं सीधे अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं कि कितना पैसा यहाँ पे आपको किस हिसाब से मिलने वाला है, तो पहले आप ये चेक कर लीजिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पेमेंट का क्या ऑप्शन है, कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं अगर आप कितने पेज यहाँ पर टाइप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लेवल है बेसिकली। एक है अगर इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जैसे कि आपकी हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, और सेकंड लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश है, तो यहाँ पर देखिए लेवल किस हिसाब से है। 24 आवर्स डेडलाइन है, यानी कि लेवल से अगर 24 आवर्स के अंदर अगर आप काम करके देते हैं तो $60 है। 48 आवर्स के अंदर 6, 3 दिन के अंदर 6, 5 दिन, उसके बाद जब भी आप देंगे, यानी कि 24 आवर्स के बाद जब भी आप देंगे तो $6 होगा, और 24 आवर्स के अंदर अंदर $60 होगा। $60 को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 600 रुपये के करीब बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब इसी तरह से ये सिर्फ हाई स्कूल वालों के लिए है, यानी कि अगर आपने 10th पास की है। अगर आप कॉलेज हैं, यानी कि आप कॉलेज कर रहे हैं, तो वही रेट देखिए आपका $2 जो है बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर फिर जो आपका जो अमाउंट बनेगा वो लगभग बनेगा आपका 750 से 800 रुपये का, अगर आप 24 आवर्स के अंदर दे देते हैं। इसी तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, यानी कि यूनिवर्सिटी पास आउट है आप, तो फिर ये $10 बन जाता है, जो कि लगभग बनता है 800 से 900 रुपये के बीच में। अगर मास्टर्स आपने करी हुई है, यानी कि आपने BA, MA, MCOM, ये इस तरह से MSc कुछ भी करी हुई है, तो आपका $13, और अगर PhD करिए तो 15। खैर ये दोनों तो हम इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पर हम इन तीनों को इंक्लूड करते हैं, $60, $9 और $10। तो ये हमारा है अगर हमारी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश आपकी बोल सकते हैं, आप पहली प्राइमरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो देखिए रेट आपका यहाँ पर कितना ज़्यादा हो जाता है।
24 आवर्स का $12 हो जाता है। और अगर आप हाई स्कूल अगर आप पास आउट है तो कॉलेज के लिए 15, यूनिवर्सिटी के लिए 16 और मास्टर्स के लिए 22। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रेट मिलते हैं। अब मैं आपको सीधे बताऊंगा कि कौन सी ये वेबसाइट है, कैसे इस पे आपको काम करना है। तो सीधे मैं अब आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया कि कितने हिसाब से आपको कितना पैसा मिलता है। अगर आप 10th है तो कितना कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है तो कितना कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी। अब ये वेबसाइट कौन सी है, कैसे इस पे काम करना है, वो सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यहाँ पर हम जब काम शुरू करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो हमसे सिक्योरिटी अमाउंट या किसी और तरह का कोई भी चार्जेस मांगा जाता है, कहा जाता है कि रिफंडेबल होगा, वापस हो जाएगा। तो हम वहां पे अटक जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि आपको कहीं भी एक पैसा नहीं देना। हमेशा ध्यान रखिए, जो वेबसाइट या जो कंपनी आपसे ये कहे कि आप पैसा जमा कीजिए फिर हम आपको काम देंगे, या सिक्योरिटी अमाउंट दीजिए वो आपको रिफंडेबल हो जाएगा, समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। आपको किसी को भी एक पैसा नहीं देना। जॉब नहीं लगेगी ना, कोई बात नहीं, ना लगे, लेकिन पैसा नहीं देना, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि पैसा देके जॉब तो आपको लगेगी नहीं, साथ ही साथ आपका पैसा भी चला जाएगा। तो आपको पैसा कभी नहीं देना, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना, चाहे वो सिक्योरिटी अमाउंट हो, रिफंडेबल हो। कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं मांगेगी, यानी कि 100% फ्री रजिस्ट्रेशन और फ्री यहाँ पे आपको काम मिलेगा। अब दूसरी जो चीज आती है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट पे ऐसा तो नहीं है कि लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लाखों लोगों को काम मिल जाएगा। आप भी समझ सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर आपका टेस्ट होगा जो कि आपको पास करना होगा। अब आपके मन में आएगा कि यार आपको तो इंग्लिश की उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इस टेस्ट को आखिर पास कैसे करेंगे। तो आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट कैसे पास करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पर ही मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है जहां पे इस तरह के टेस्ट जो आएंगे उसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास है। तो वीडियो में आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, समझाऊंगा, साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन अभी आपको वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। यार मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी हेल्प करूं, शुरू से लेकर एंड तक आपको सारी चीजें बता सकूं। जहां पे आप फंस सकते हैं वहां पे मैं आपको निकाल के लेके जाऊं, ताकि आपको कहीं भी कोई टेंशन ना हो। अभी कल ही मेरे पास एक कमेंट्स आया था, जहां पर आप ही की तरह कमेंट्स मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था, कहा था कि सर वीडियो को आप डिटेल्स में चाहे आप बना लें, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन सारी चीजें हमें बताइए, ताकि हम जब रजिस्ट्रेशन करें, हम जब टेस्ट दें, तो वहां हम कहीं फंसे ना, हम क्लियर कर लें उसको। तो मैंने भी सोचा हाँ वीडियो लंबी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, बहुत टाइम लगाया, तब जाके मैं ये सारी चीजें आपके सामने लेके आया हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पर, समझेंगे इस सारे प्रोसीजर को। तो जैसे मैंने बताया कि वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी डाउट्स क्लियर होंगे। अब उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते से लैपटॉप के स्क्रीन पर समझते हैं पूरा प्रोसेस। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइटर लैब्स नाम की एक वेबसाइट है जो कि आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट यूर फ्रीलांस राइटिंग कैरियर टुडे, यानी कि आपको यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करना है, आपको एज ए फ्रीलांस यहाँ पे काम करना है राइटिंग का। यू राइट वी पे, आपको यहाँ पे लिखना है और आपको उसका पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फिल आउट यूर CV, यानी कि आपको अपना जो CV है, जिसे हम बायोडाटा भी बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको क्लियर करना है। उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे लिखिए और उसका पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। नीचे आ जाते हैं, वी आर करेंटली हायरिंग 2 कैटेगरीज ऑफ राइटर्स। कौन सी? एक इंग्लिश ENL की और एक ESL की। अब ENL राइटर क्या होते हैं? पीपल हु रिक्वायर्ड इंग्लिश एज द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि ENL वो होते हैं जो इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो ये उनके लिए है। और ESL क्या होता है? पीपल हु लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड रिक्वायर्ड ग्रेट राइटिंग प्रोफिशिएंसी, यानी कि
ये उनके लिए है जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल हो, तेलुगु हो। यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज में इंग्लिश होगी। तो आप में ज़्यादातर लोग ESL राइटर्स होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है देखिए EN राइटर्स और ESL राइटर्स में राइटर की देखिए क्या क्या है और अर्न कितना कितना कर सकते हैं, कंप्लीटेड ऑर्डर उन्होंने कितने कर लिए हैं, पेजेस उन्होंने कितने टाइप कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। 200 अगर हम बात करें ESL राइटर की, क्योंकि देखिए हमारा जो यहाँ पे काम होने वाला है ESL का ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए 256 पेजेस के $2,778 हैं। आप समझ सकते हैं कि 256 पेज टाइप किए हैं और $2,778 है। सबसे पहले तो हम डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपना। कैलकुलेटर को देखिए अभी जो रेट है वो है $82 का। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,778 से, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 22,07,796, 2,27,796, 2,27,796 हमारा यहाँ पर अमाउंट आ गया 256 पेजेस का। अब 256 पेजेस को हम डिवाइड कर देते हैं इससे, 256 पेजेस को इक्वल टू तो 890 रुपये, लगभग एक पेज का यहाँ पर 890 रुपये मिल रहा है गाइस। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई रेट यहाँ पर है। बेनिफिट्स क्या क्या है? फ्री रजिस्ट्रेशन है, हाईएस्ट वेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन यानी कि जो आपको पैसे मिलते हैं वो और किसी भी वेबसाइट से ज़्यादा यहाँ पर आपको पर पेज के मिल रहे हैं। ऑन टाइम पेमेंट्स मिलती है, यानी कि जो भी आपका काम होगा वो आपको ऑन टाइम यहाँ पर मिलेगा। 24/7 लाइव सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको 24/7 लाइव सपोर्ट मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे वो कांस्टेंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको काम मिलेगा दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर रेगुलर काम मिलेगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे, यानी कि जब आपका मन करे तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। काम करने की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है। उससे पहले वाई राइटर लैब्स, क्यों राइटर लैब्स के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एम्प्लॉय स्कोर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पे काम कर चुके हैं उन्होंने देखिए 5 में से 4.1 इनको रेटिंग्स दी हुई है। राइटर्स मंथली अर्निंग की बात करें तो $1,505 हैं। अगर मैं इसको 1,505 को देखिए इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, 1,505 को मल्टीप्लाई हम 82 से करते हैं क्योंकि $1 82 रुपीज़ का है, तो 1,23,000 रुपये, यानी कि मोटा मोटा यहाँ पे आप 1.25 लाख रुपये एवरेज राइटर्स की यहाँ पर मंथली अर्निंग है। करंटली अवेलेबल ऑर्डर्स कितने हैं? 136 ऑर्डर हैं इनके अभी। तो आप समझ सकते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है इनके पास। पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन्स क्या हैं? बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मार्केटिंग, IT वेब, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, नर्सिंग, अर्निंग, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, एजुकेशन। ये जो कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको इस तरह का काम मिल सकता है। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो गेट इन टच पे जाकर आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में देखिए कोई सवाल है तो आप FAQ में जाएंगे। ये FAQ एक सेक्शन है, यहाँ पे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। यानी कि आर देयर एनी स्टार्टअप और पेमेंट ऑन योर साइट? नहीं, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई पेमेंट लगेगी तो नहीं लगेगी। और नीचे आ जाते हैं, हमारा जो मेन सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है, कैन आई गेट अपफ्रंट पेमेंट? यानी कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर काम करने से पहले कोई पेमेंट मिलेगी तो नहीं, यहाँ पे आप काम फिनिश करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगी 10 days आफ्टर क्लाइंट्स डेडलाइन हैज़ पास्ड। और नीचे आते हैं, हाउ कैन आई गेट बोनसेस? बोनस कैसे मिलते हैं आपको? वो लिखा है कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो 2% बोनस आपको मंथली मिलेगा अगर आप 80 से 150 पेजेस करते हैं। अगर 150 से ज़्यादा आप करते हैं तो आपको 4% बोनस मिलता है। कोई पेनल्टीज़ है? येस, देयर आर पेनल्टीज फॉर पैलेग्रिज्म, डेडलाइन ओवरस्टेपिंग, अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल, फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, पुअर लैंग्वेज। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप ये नहीं करते तो यहाँ पे पेनल्टी लगती है, कुछ पैसा आपका कट जाता है अगर आप ये कोई गलती करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्राइजेस के देखिए ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह के यहाँ पे प्राइजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद देखिए टेस्टमोनियल है, यहाँ पे टेस्टमोनियल पे आप क्लिक करते हैं तो आ जाएगा आई कैन चेंज माई शेड्यूल, यस, कस्टमर सपोर्ट, रिकमेंडेशन है, रेगुलर पे है, नो नीड टू एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले साइन अप पर। तो साइन अप पे हमको क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि हमें बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री कौन सी कंट्री से आप हैं, सिटी कौन सी है आपकी, ईमेल एड्रेस आपको रीटाइप ईमेल एड्रेस दोबारा से डालना है, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस कोई और है आपका तो वो डाल दीजिए, नहीं तो यहीं से इसको भी डाल सकते हैं। पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है, रीटाइप पासवर्ड करना है, फ़ोन नंबर डालना है, अगर आपके पास कोई और फ़ोन नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, कभी काम किया है तो यहाँ पे डिटेल्स, नहीं तो नो पे क्लिक। आर यू अवेलेबल 24/7, आपको यस करना है। उसके बाद व्हाट सिटिशन स्टाइल्स आर यू फैमिलियर विथ, कौन सा MLA से, AP से, शिकागो तो ओपन, हैवर्ड नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल आप कर दीजिएगा। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, कौन सी है, अब ये आपको ध्यान रखना। नेटिव लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी आपके है तो जो भी लैंग्वेज हो यहाँ पे और डाल सकते हैं आप। और कौन सी लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप इंग्लिश के साथ साथ और भी लैंग्वेज डाल सकते हैं जो आपको आती हो। व्हाट लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, कौन सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरी एकेडमिक डिग्रीज, कहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है, तो हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल, एसोसिएट, बैचलर, मास्टर, जो भी आपने किया यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे डिसिप्लिन लिस्ट है, विच डिसिप्लिन आर यू प्रोफेशन, यानी किस में आप लिखना पसंद करते हैं। फिल्म थिएटर पे लिखना पसंद करते हैं, न्यूट्रिशन पे, फिजिक्स पे, पोट्री पे, ज्योग्राफी पे, आर्ट पे, एजुकेशन, हिस्ट्री, तो जो जो आपके पसंद है, जिन पे आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उन सब में आपको टिक कर देना है। उसके बाद है व्हाट आर द स्पेयर्स ऑफ यूर स्पेशलाइजेशन, क्या आपकी एकेडमिक पेपर्स है, एडमिशन पेपर्स हैं या डिस्ट्रेशन राइटिंग है, तो यहाँ पे आप जो भी आप करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आपने क्या किया हुआ, ऑटोकाड, C++, जावा, MTS, अदर्स, अगर आपने कुछ किया है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अबाउट मी में आपको यहाँ पे 400 कैरेक्टर लिखने हैं अपने बारे में कम से कम, तो वो अपने बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखना है, अपने बारे में लिखिए, आपको क्या पसंद है, आपने राइटिंग का क्या किया हुआ है, कैसे आप राइटिंग करते हैं, अपने बारे में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब आपने इनके बारे में कहाँ से सुना है, तो गूगल एड से, फेसबुक से, याहू से, जहाँ से भी आपने सुना है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर यहाँ डाल के आई एग्री पे क्लिक कर सबमिट आपको कर देना है। तो ये पूरा फॉर्म एक बार मैं लाइव भरकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो गाइस देखिए ये पूरा फॉर्म मैंने भर दिया है और अबाउट मी सेक्शन में भी मैंने अपना पूरी डिटेल्स डाल दी है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं नॉलेज है कैसे लिखना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा नाम मन्नू बिष्ट है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करा। ट्रांसलेट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो ट्रांसलेट होकर सारा इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए माई नेम इज़ मनु बिष्ट एंड आई लिव इन दिल्ली। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, इसी तरह से आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपको लिख देगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो फिर यहाँ से आप कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर जो भी इस तरह का आप लिख सकते हैं वो सारा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक कैरेक्टर अबाउट मी में लिख दीजिएगा। मैक्सिमम है 400 से नीचे आपको लिखना है। आप थोड़ा बहुत लिख देंगे, 100-150 का भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो गाइस देखिए सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक तो आपको जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछा गया था, दो अलग अलग जगह आपको 2 अलग अलग ईमेल एड्रेस डालने हैं, और साथ ही साथ जो फ़ोन नंबर है आपके 2 अलग अलग फ़ोन नंबर डलेंगे। तो या तो आप अपने किसी फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अल्टरनेटिव में, और या फिर किसी रिलेटिव्स का नंबर भी आप अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर में डाल सकते हैं। यानी कि एक ही फ़ोन नंबर और एक ही ईमेल एड्रेस दोनों में नहीं चलेगा, तो वो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया है, अब यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, और यहाँ से इन्होंने हमें एक ईमेल भेजा हुआ है। तो अब हमें वो ईमेल चेक कर लेना है। हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वो मेल आया है या नहीं आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास वो मेल आया है या नहीं आया है। तो अभी यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये ईमेल वेरिफिकेशन आ चुका है। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, अब हमारा यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि हमारा अकाउंट यहाँ से वेरीफाई हो गया है।
अब फिनिश द रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट अर्निंग मनी विथ अस, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिनिश करना है और अर्न कर देना है स्टार्ट। इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑर्डर्स यू नीड टू प्रोसीड द फॉलोइंग स्टेप। ये 3 चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले फॉर्म वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्रोवाइडिंग अस विथ योर कार्डिशनल और कंप्लीटिंग टेस्ट, ये 3 चीज़ें करनी है। फॉर्म वेरिफिकेशन, योर नंबर विल बी वेरीफाइड वंस यू कंप्लीट ऑल द टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, गवर्नमेंट इश्यूज आईडी प्रोवाइडिंग विद द कार्डिशनल क्या है, यहाँ पे आपको अपनी अपलोड यानी जीपीजी पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, और डिग्री जो आपने कहा कि आप 10 पास हैं या 12th हैं या ग्रेजुएशन किए, तो वो यहाँ से अपलोड करना है। तो 2 चीज़ें, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका यहाँ पे डिग्री, 2 चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फॉर्म वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको फॉर्म वेरीफाई कर लेना अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद अब आ जाता है कंप्लीटिंग टेस्ट, यानी कि जो मेन है वो है यही इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट होगा। उसके बाद एक शॉर्ट एस्से आपके आएगा। उसके बाद आपका एक आएगा सिचुएशन स्टाइल्स टेस्ट, और फिर आएगा एक प्रोफेशनल इजी राइटिंग टेस्ट। ये 500 वर्ड्स का होगा, 7 दिन के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। ये 15 मिनट में आपको करना होगा या 10 मिनट में। मेन जो है वो ये 2 ही हैं, क्योंकि इनमें तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू फिनिश योर रजिस्ट्रेशन इट बी एबल टू योर अवेलेबल ऑर्डर्स प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टेस्ट। तो आपको ये टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जैसे मैंने बताया 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो गाइस ये जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, अब आपके मन में आएगा कि आखिर हम सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो उतनी नॉलेज नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए राइटर लैब इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट टेस्ट विद आंसर है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा कि व्हेन वी गॉट टू टर्मिनल टू द फ्लाइट फ्रॉम लंडन, तो क्या है, ये 4 ऑप्शन है और देखिए ग्रीन वाला है, इसका मतलब पहले वाला आंसर आएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसका देखिए आंसर ग्रीन वाला है। तो आपको ध्यान रखना जो ग्रीन वाले हैं वो आपके आंसर हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं। तो आपको ये एक बार यहाँ से अच्छी तरह से याद कर लेना है किस तरीके से, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड इसी टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब बात रही हमारे शॉर्ट एस्से की। अब शॉर्ट एस्से में देखिए 80 से 100 वर्ड से आपको लिखने हैं और 10 मिनट का होगा। तो शॉर्ट एस्से में देखिए किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जो है यहाँ पर मिल सकता है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप के ऊपर हो, तो आपको वो ऐसे लिखना है। लिखने के लिए मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लिखने को बोला जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा, कॉपी कर पेस्ट मार देंगे, दैट्स इट। तो ये दोनों तरीके आपको टेस्ट पास करने के मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। आई होप कि इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे हमें यहाँ पे करना होगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको करना है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर आपको इस काम के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे ही आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, टेस्ट पास करने के बाद यहाँ पे फिर आपका अवेलेबल ऑर्डर्स में यहाँ पर जो आपके अवेलेबल ऑर्डर्स दिखाई देंगे यहाँ पर कि आपको ये इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ये आपको टाइप कर देना है और इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात रही कि यहाँ पे जो आप पेमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपके पेपाल पे मिलेगा। तो पेपाल में आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अब जिन लोगों को नहीं पता पेपाल में अकाउंट कैसे बनाना है, तो बहुत सिंपल है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 5 से 10 मिनट में आपका पेपाल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो वो बाद का ऑप्शन है, पहले है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर अपनी आईडी बनानी है और उसके बाद ये टेस्ट क्लियर करना है, बाकी का काम बाद में होगा। तो अभी से अभी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करो। कहीं कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीजें बता सकूं, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको लगे कोई चीज आपको समझ में नहीं है, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। साथ ही साथ इस जॉब के लिए आपको अप्लाई जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे, सबसे पहला वेबसाइट का, दूसरा आपका होगा टेस्ट का, तीसरा होगा आपका ट्रांसलेटर का। तो तीनों आपके काम आने वाले हैं, और जो ट्रांसलेटर का लिंक है उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि वो आपके बार बार काम आने वाला है। जब भी आपको कहीं पे इंग्लिश में कुछ लिखना हो तो आप वहाँ पे हिंदी में लिखिए, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस जॉब से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।